खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का एपिसोड तीसरा है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर 2024 का है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते होंगे कि समस्त बोर्डों और आयोगों के साथ मुख्यमंत्री जी का बैठक हुआ है। बैठक में निर्णय निकाला गया है कि सभी परीक्षाएं समय पर हों, यानी आपकी परीक्षा कैलेंडर कभी भी जारी हो सकती है। इसलिए टीम द्वारा जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डे करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों, चाहे उन्होंने कोर्स परचेज किया हो या न किया हो, टेलीग्राम में फ्री में करंट अफेयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाता है। पर डे नए नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए आप सब वहां आइए और प्रश्नों को हल करिए, सही करिए। आप जानते होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे सही करने पर फूलों की बारिश होती है, और ये जितनी फूलों की बारिश होगी उतनी जल्दी आप विजयी होंगे। तो चलिए आइए जो है आज की क्लास देखते हैं। समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वन लाइनर फॉर्म में ये तीसरी क्लास है। तो पहला पेज में है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को चुना गया। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज से है, आप याद रखिएगा। हेमिस फेस्टिवल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। हेमिस फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर क्या लगाएंगे? लद्दाख में मनाया जाता है। अभी लोकसभा कौथी चल रही है, कौथी लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो 18वीं लोकसभा, याद रखिएगा। यानी वो श्री ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष, कौथी लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा द्वारा जीती गई सीटें कितनी थी? 240, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। दूसरे नंबर पर पार्टी कांग्रेस की कितनी सीटें थीं, और तीसरे नंबर पर पार्टी सपा की कितनी सीटें थीं? आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मोदी 3.0 की बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि मोदी 3.0 बजट में निम्न में से 4 जातियां कौन नहीं है। 3 ऐसे कर देंगे और एक गलत कर देंगे। 4 जातियों पे बजट में ध्यान दिया गया। कौन कौन? पहला गरीब, याद रखिएगा। दूसरा युवा, तीसरा महिला, और चौथा अन्नदाता। ये 4 जातियों को जो है मोदी 3.0 बजट में जो है विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2024-25 की अनुमानित जीडीपी में वृद्धि 6.5 से 7.0%। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कितना जीडीपी में वृद्धि के लिए अनुमान लगाया गया है? 6.5% से 7.0%। वर्तमान 24 में किस अभिनेता को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो पवन कल्याण। इनकी फिल्म आप देखे होंगे, पवन कल्याण जी को। G20 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन स्थल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। जो है G20 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन स्थल है। विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2024 में चर्चा में रहा कच्चादीवू द्वीप कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। कच्चादीवू द्वीप कहाँ है? तो पाक जल संधि के बीच में। यानी पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच जो है भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सीमा रेखा क्या है? मन्नार की खाड़ी। अक्सर एग्जाम में पूछता भी है कि मन्नार की खाड़ी जो है भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगर हम एक बार कोई चीज बोल रहे हैं तो आप 3 बार बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। मेरी हार्दिक इच्छा है जो मैं पढ़ाऊं आप सबको याद हो जाए। पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुआ? 15 नवंबर 2023 को हुआ। याद रखिएगा, ये जनजातियों के लिए था। वर्तमान में भारत के 30वें थल सेनाध्यक्ष हाल में नियुक्त हुए हैं, इसलिए इनके विषय में आ सकता है। उपेंद्र द्विवेदी जी है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी हैं। याद रखेंगे। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा भी आलस मत करिएगा कि ये पढ़ें ये न पढ़ें, ये आएगा ये नहीं आएगा। कम पढ़ें और साथ ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाए, ये संभव नहीं है। मेहनत ही एक विकल्प है जो अधिक से अधिक आप स्कोर कर सकते हैं।
इसलिए कोर्स को बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए। करंट अफेयर जितना मिले वहां तक पढ़िए आप। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर शब्द क्या चुना गया है? रीज याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में। किसी परीक्षा में ये चीज को ऐसे दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2023, 2024, 2025, 2026। तो आप 2024 लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछ दे वैसे याद रखिएगा 24-25 में, पूछ दे तो 24 लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व शिक्षा सम्मेलन 24। विश्व शिक्षा सम्मेलन 24 कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ, याद रखिएगा। शिक्षा से सम्मेलन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। किसी भी आपको जो, एक तो ये उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से संबंधित है, इसमें आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे जो है आपको टेस्ट मिलेगा और फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। एक ही चीज को जब 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा, जल्दी आपको भूलेगा नहीं। इस टेस्ट की वैलिडिटी यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 तक है। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? तो ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल आपको मिलेगा हिंदी अंग्रेजी में। सॉल्वर पेपर 2014 से लेकर अब तक के सभी पेपर आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में मिलेंगे, वीडियो क्लास के रूप में भी मिलेंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक इसमें आपको दिए जाते हैं। ये जो क्लास चल रही है इसकी भी पीडीएफ उसमें दे दी जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइज वीडियो क्लास, आपको सीक्वेंस में क्लास मिलेगा। सभी क्लास यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, यूट्यूब से पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। आपको गुरु दक्षिणा देकर खर्च कर जैसे आप पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार सब कुछ आपको समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज के रूप में मॉडल पेपर, सिलेबस बाय टेस्ट, यूनिट बाय टेस्ट आपको मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। और ये मेरे द्वारा निकाला गया 4 पुस्तक है, टीम द्वारा अलग अलग क्वेश्चन आंसर है इसमें। याद रखिएगा 80 मॉडल पेपर है, बिल्कुल हायर के अनुसार बनाया गया है। ये आपको अमेजन पे ही मिल जाएगा, मंगाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, डिलीवरी चार्ज फ्री है और मार्क शीट इसके साथ भी फ्री है। मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इस टेलीग्राम को आप लोग स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। पर डे करंट अफेयर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। जो लोग कोर्स को परचेज किए हैं उनके लिए भी, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पर डे आइए और जो है आपको करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, लगभग सभी करंट अफेयर जितने एग्जाम में आ सकते हैं आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और प्रैक्टिस करके अपने ऊपर फूलों की बारिश करिए। गुरु का आशीर्वाद है, जितना आप फूलों की बारिश करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। और ये नंबर है, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। गोल्ड यानी सोना, गोल्ड की तस्करी उजागर करने से संबंधित ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग सन। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में आए तूफान रेमल, पश्चिम बंगाल में आए तूफान रेमल का 2024 में नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ओमान देश द्वारा किया गया, ये आप याद रखेंगे। थल सेना का मैत्री सैन्य अभ्यास किन 2 राज्यों के बीच किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। फोर्ब्स और अरबपति सूची 2024 के अनुसार विश्व के अरबपतियों में प्रथम स्थान किसका है? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली का है। किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? तो नरेंद्र कुमार यादव जी हैं। नेक्स्ट है झेलम स्टेडियम, झेलम स्टेडियम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का परिवर्तित नाम क्या है? तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम नाम है। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के शामली जिले, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली जिला। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किस उत्पाद को 24 में जीआई टैग जो है दिया गया? तो गुड़ को दिया गया। गुड़ आप जानते होंगे, और जो है गुड़ जो मीठा होता है उसको दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितना है? याद रखिएगा तो 718 है। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तो याद रखिएगा लद्दाख केंद्र शासित राज्य में है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। भारत में जितने भी उपग्रह होते हैं याद रखिएगा यहीं से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं। पुलकड़ झील के किनारे है, याद रखिएगा। आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो है भारत में
जो है उपग्रह कहाँ से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा से। भारत में रॉकेट कहाँ से छोड़े जाते हैं, थुम्बा केरल से। भारत में मिसाइल कहाँ से छोड़ा जाता है, चांदीपुर उड़ीसा से। भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है, तो पोखरण जो है राजस्थान में होता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आइए आगे देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो गुलजार जी को दिया गया। इनका पूरा नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा है। और संस्कृत में किसे दिया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कुल पद्म पुरस्कार 24 में दिया गया, यानी कुल पद्म पुरस्कार कितना दिया गया, तो 132 दिया गया, याद रखिएगा, जिसमें पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आर्द्र भूमि सूची में 24 में शामिल तवा जलाशय भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे क्लास कंटिन्यूअस किया जाए न किया जाए, वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब न किए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।